ठीक है बच्चों, तो हम आज स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग। और बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए। ठीक है, तो आज हमें फर्स्ट करना है सॉल्व प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। देखिए मैंने इसके प्रैक्टिस सेट फर्स्ट के लिए जो जो थ्योरी लगती है वो सारी थ्योरी मैं इसके एक वीडियो पे मैंने डाल दी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। तो देखिए इसमें का पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ द लेंथ गिवन बिलो एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो देखिए हमने कल यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की थ्योरी सीखी थी। अब हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब लाइन कौन सी भी नहीं ड्रॉ करनी है। यहाँ पे लाइन की लेंथ दी है 5.3 सेंटीमीटर, 6.7 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर, जो कि हम स्केल की मदद से उसे ड्रॉ करने वाले। ठीक है, और उस लाइन को क्या करना है, फिर ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अब देखिए पहला है 5.3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर बच्चों पहला है 5.3 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, स्केल लेनी है। और स्केल में देखिए यहाँ पे है 1 2 3 4, स्केल पे यहाँ पे नंबर रहते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 अब वो 15 पर। तो बहुत जन क्या करते हैं, ऐसे लाइन पे ड्रॉ करते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि राइट स्ट्रेट लाइन लेकर हमें बीच में, देखिए लाइन के बीच में ड्रॉ करना। देखिए यहाँ पर है 0 और यहाँ पे 5 5 6 7, यानी ये माप हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऐसे दो डॉट लगाएंगे। फिर उसके बाद हम लेंगे राउंडर में पेंसिल को एक बार ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। देखिए राउंडर में पेंसिल को एडजस्ट करने के बाद इस तरह से, ठीक है, सेम टू सेम हमें लेना है। फिर इसको एकदम फिक्स करना है। ठीक है, अब एक ही बार इसको ऐसे फिक्स में अंतर लेना है, फिर इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करने का। अब इस पॉइंट पर हम ऐसे पेंसिल के एकदम, देखिए जो लास्ट वाला पॉइंट है इस पर हम स्ट्रोक को लगा कर ऐसे यहाँ पे एक चौक मार देंगे। ठीक है, और इसी तरह हम नीचे भी एक चौक मार देंगे। ठीक है, अब इसी अंतर को हम इस यहाँ वाली इस डॉट पे रखेंगे और यहाँ पे एक हम एक चौक मार लेंगे और नीचे भी एक मार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया है, थोड़ा सा कम पड़ गया है, इसलिए हम फिर से एक चौक मारेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक हमें एक पॉइंट मिल जाएगा और इन दोनों को छेदने वाले एक पॉइंट हमें मिल जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको एक स्केल की मदद से देखिए एकदम डॉट में से लाइन आनी चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया हमारा लाइन लेंथ के ऊपर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये इस लाइन की लेंथ लिखेंगे 5.7 सेंटीमीटर। उसी तरह अब हमें सेकंड दिया है 6.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कहीं नहीं, बस पहले जैसे करना है 6.7 सेंटीमीटर स्केल से यहाँ पे हम यहाँ पे मोज लेंगे, देखिए गिन लेंगे, ये हो गया 6.5 6 7। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 मिनी सेंटीमीटर की लाइन्स लगी रही थी। अब ये हो गया अंतर पूरा 6.7 सेंटीमीटर। अब फिर से हम उसी को लेकर यहाँ पे एक चौक मारेंगे और यहाँ पे भी एक हमें चौक मारेंगे। देखिए चौक को ज़्यादा डार्क मत मारेगा वरना फिगर अच्छी दिखती नहीं। ठीक है, ऊपर एक मार लिया चौक, अब उसी पॉइंट पे लेकर नीचे एक मार लिया। अब देखिए हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया और यहाँ पर भी एक पॉइंट मिल गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब हमें ज्वाइन कर लिया है। अब ये मिल गया हमें 6.7 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसी तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन है 3.8 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर। सिंपल है, हमने जैसे पहले किया था इसी तरह करना है। हमें यहाँ पे 3.8 सेंटीमीटर का अंतर लेना है। देखिए ये 0, ये 3.8। अब हमें इसको इस पॉइंट को जोड़ लेंगे। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे सेम अंतर लेके यहाँ पे एक चौक मार लेंगे और उसी तरह ऊपर एक चौक मार लेंगे। देखिए इस पॉइंट को ऐसे थोड़ा जोर से दबाना, क्योंकि हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे हमने और ऊपर मारा है उसे हम नीचे भी मारेंगे। ठीक है, अब हम ये दोनों पॉइंट को क्या करेंगे बच्चों, जोड़ लेंगे। ये हो गया हमारा 3.8 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है,
तो चलो बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन। ड्रॉ एंगल्स ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर बाइसेक्टर। पहले तो हमें इस एंगल का मेजरमेंट लेना है और फिर उसके बाद उसका हमें एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखिए, उसमें का पहला एंगल है 105 डिग्री। देखिए, पहला एंगल है 105 डिग्री। उसमें का दूसरा एंगल है जिसका मेजरमेंट दिया गया है 55 डिग्री। त्यानंतर थर्ड एंगल है 90 डिग्री। चलो, अब पहले हमें इसको एंगल ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद हमको उसमें एंगल बाइसेक्टर निकालना है, ठीक है। पहले हमने स्केल ली बच्चों, स्केल से एक लाइन ड्रॉ करी। देखिए, इसका कोई मेजर वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं, अपने मन से आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फिर हमें ये रहा हमारा प्रोटेक्टर, इसमें 10 से लेकर 90 डिग्री 100 तक यहाँ सारे मेजरमेंट दिए गए, ठीक है बच्चों। अब हमें इसमें का मेजरमेंट निकला है 105। अब आपको पता है 90 डिग्री स्ट्रेट होता है, इसका मतलब 105 इस साइड को आएगा, ठीक है। देखिए, पहले इस प्रोटेक्टर को छोटे से डॉट को इस पॉइंट पे रखना है और आगे की लाइन स्ट्रेट लाइन पर रखनी है। अब यहाँ से हमें मेजरमेंट लेना है। देखिए, 100 के बाद 1 2 3 4 5 मतलब 105 डिग्री, ठीक है। कुछ नहीं, थोड़ा फार ऊपर ज़्यादा नीचे हो जाता है। अब हम यहाँ से ये लाइन को 2 पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। अब ये हमारा एंगल बन गया है 105 डिग्री, ठीक है। इस एंगल का मेजरमेंट है 105 डिग्री। अब हमें एंगल बाइसेक्टर को कैसे ड्रॉ करना है बच्चों? पहले हमने राउंडर लिया, उस राउंडर का जो पॉइंट है ये इन दोनों को यहाँ पे मैंने 105 डिग्री ड्रॉ करा है, उस पे ऐसे रखने का और एक सेम अंतर लेकर उन दोनों में एक क्या करने का बच्चों, यहाँ पे से एक चौक निकालने का और फिर यहाँ पे एक चौक मारेगा, ठीक है, सेम साइड। बस यहाँ पे मारने के बाद जल्दी से यहाँ पर भी मारने का, इसका अंतर चेंज नहीं होने देने का। अब आप चाहे तो इसका अंतर चेंज, जब ये दोनों ड्रॉ हम चौक मार लेंगे ना तो इसका अंतर चेंज किया तो भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ से एक चौक और देखिए ये पॉइंट है ना, यहाँ पे हमें दोनों पॉइंट मिले थे। देखिए, ये वाला एक और ये वाला एक। अब उन्हीं पॉइंट पे पेंसिल के नोक को रखने का और जिस यहाँ पर एक हमें चौक मारा, अंतर सेम ठेवना है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट रखेंगे और फिर यहाँ पे एक चौक मारेंगे। अब देखेंगे हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को स्केल की मदद से इसको जोड़ लेंगे। अब हमारे हो गया 105 का एंगल बाइसेक्टर। अब हमें निकालना है 55 डिग्री का, ठीक है। अब फिर से क्या करना है बच्चों, स्केल लेनी है। स्केल लेने के बाद यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी, ठीक है। फिर से वहाँ पे एक बाण लगाने का। अब देखिए 55 डिग्री, अब 90 डिग्री का स्ट्रेट एंगल होता है, मतलब 55 डिग्री यहाँ से लेने का। फिर से इस टॉप को स्ट्रेट लाइन पर रखने का और फिर रख देने के बाद 55, 50, 51, 52, 53, 55 हमें मिल गया यहाँ पे डॉट। देखिए, ये एक डॉट, इन दोनों डॉट को क्या करने का, इसे ज्वाइन करने का, ठीक है। इसे ज्वाइन कर दिया। अब क्या करना है बच्चों, फिर से हमें राउंडर की मदद चलेगी। अब यहाँ पे पेंसिल फिक्स कर दिए। अब इसमें सेम अंतर रखकर हमें इस पॉइंट पर ऐसे पेंसिल रखकर यहाँ पे एक चौक मार देना है और उसी तरह से यहाँ पर भी एक चौक मार देना है, ठीक है। अब फिर से सेम अंतर रखकर देखिए, हमें फिर चौक मारने के बाद यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया और यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब उन्हीं पॉइंट पर हम से अंतर सेम रखना है, ठीक है। इस पर एक चौक मारेंगे और वही अंतर लेकर हम यहाँ पर एक चौक मार देंगे। फिर हमें मिल गया यहाँ पर एक पॉइंट। अब इस पॉइंट को और यहाँ पे हमें ड्रॉ कर लेना है। इससे क्या होगा, उन दोनों के हमें सेम पार्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। हमने ये यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अभी हो गया 55 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर। अब स्ट्रेट हमें 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर निकालना है। फिर से हम यहाँ पर स्केल लेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब वहाँ पर हम 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर फिर से हम स्केल को एकदम स्ट्रेट रखकर 90 डिग्री, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर है 90 डिग्री, वहाँ से यहाँ तक हम जोड़ लेंगे। अब ये मिल गया हमें 90 डिग्री का एंगल। फिर से सेम अंतर रखकर इस पॉइंट पर यहाँ पर एक चौक मार देंगे और फिर यहाँ पर एक चौक मार देंगे। फिर से थोड़ा सा अंतर बढ़ाएंगे और यहाँ पर हमें दो पॉइंट मिल गए, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, ठीक है। अब ये अंतर सेम रखकर हम यहाँ से एक चौक मारेंगे यहाँ पर और उसी चौक को हिलाकर यहाँ पर एक
ऐसे चौक मारेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को एकदम स्ट्रेट लाइन पर ऐसे इसको ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इतना सिंपल था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, ड्रॉ एन obtuse एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ईच ट्रायंगल वेयर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई। अब हमें क्या करना है, obtuse एंगल ट्रायंगल, इसका एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, और उसी तरह राइट एंगल ट्रायंगल का भी एक हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है, और उनके कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर निकालना है। ठीक है, तो मैं सिखाती हूँ कैसे सॉल्व करना है। पहले हमें निकालना है ऑब्टूज एंगल। देखिए वहाँ पर 2 एंगल दिए गए, उसमें का पहला है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। देखिए अब हमें एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का फिगर ड्रॉ करना है। अब ऑब्ट्यूज एंगल और ट्रायंगल का फिगर ड्रॉ करना है, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो हमेशा 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। पहले हम नीचे का बेस ले लेंगे, अब 90 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा, और ठीक है इस साइड को एक लाइन ड्रॉ करेंगे। बस स्ट्रेट नहीं लेना है, थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। सॉरी बच्चों, ये नहीं ड्रॉ करने का, उसको डायरेक्ट ऐसे ट्रायंगल की तरह इसको ज्वाइन कर लेने का। अब हमें मिल गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। चलो हम इसे नेम देते अपने मन से, कोई भी जगह, इसमें ABC दे रहे हो, आप चाहे तो PQR भी ले सकते हैं। अब क्या करना है, फिर से राउंडर लेना है, थोड़ा सा कम। देखिए इस पॉइंट पर रखने के बाद आधी लाइन से थोड़ा सा ज़्यादा लेने का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करने का, इस साइड को एक चौक यहाँ पे मारा है, तो बस उसको चेंज करके इस साइड को मारना है। ठीक है, ये हो गया ये एंगल। अब क्या करना है, फिर से बस इसको किया था ना, ऐसे करना, इसको क्या हमने सिंगल, पहले इसका फिर उसके बाद इसका। अब थोड़ा सा अंतर बढ़ाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया हमको, और यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया। अब उन्हीं पॉइंट पर सेम अंतर इसका थोड़ा सा बढ़ा लेते, क्योंकि ये अंदर नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा बाहर जाना चाहिए। ठीक है, आप चाहे तो बाहर के हिसाब से इसको बढ़ा सकते, लेकिन अगर एक बार बढ़ाए तो दोनों पॉइंट तक जब तक चौक नहीं मारेंगे तब तक उसको चेंज करने का नहीं। ठीक है, हमने यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया और यहाँ पर एक चौक ड्रॉ कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल गया, लेकिन हम कहाँ से लिया है मेजरमेंट, इस एंगल से, तो इसी को ही ज्वाइन कर देने का। ठीक है, ये मिल गया हमें ABC का एंगल बाइसेक्टर। अब हम निकालेंगे BAC का। अब BA मिडल में कौन सा आता है, A वाला, तो हम A से फिर आधी लेंथ तक मेजरमेंट करेंगे। देखिए यहाँ पर आता है, तो हम यहाँ पर एक चौक मारेंगे और उसी साइड दूसरी साइड पर मारेंगे। अब देखिए फिर से यहाँ पर मेरे अंदर हो जाएगा, थोड़ा सा बाहर जाने के लिए हम इसको बढ़ाएंगे। आप चाहे तो कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत बढ़ाए, बस थोड़ा सा बाहर जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया। देखिए एक एक का चौक मारे, एक साथ ही सभी पे चौक मत मारे, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक चौक ड्रॉ कर दिया और इसी से हेल्प से यहाँ पर एक चौक ड्रॉ कर दिया। अब हमें मिल गया यहाँ पर एक पॉइंट। देखिए स्ट्रेट लाइन एकदम मिडल में मारने की है। देखिए इसको हम कर लेंगे इसी तरह से ज्वाइंट। ठीक है, अब एंगल A का भी हो गया, एंगल B का भी हो गया, अब रह गया एंगल C। तो क्या करना है, आधे से थोड़ा ज़्यादा अंतर लेकर यहाँ पर एक चौक मारेंगे और यहाँ पर भी एक चौक मार देंगे। ठीक है, हमें मिल गया यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर एक पॉइंट। ठीक है, अब थोड़ा सा अंतर बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेंगे। अब एक बार अंतर बढ़ाया तो दोनों का सेम टू सेम निकालेंगे। देखिए यहाँ पर एक चौक मार दिया और उसी पर यहाँ एक पॉइंट था, तो यहाँ पर एक चौक मार दिया। देखिए यहाँ पर हमें और एक पॉइंट मिल गया। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ लेंगे। ठीक है, ये हो गया, हम यहाँ से इस पॉइंट को C पॉइंट तक जोड़ लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे सभी एंगल के एंगल बाइसेक्टर निकल गए, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया था बच्चों कि कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर, मतलब इन तीनों बिंदु को देख सकते हैं आप, तीन है रेखा इस बिंदु पर आकर छेद गई, तो ये हो गया हमारा कॉन्करेंस। देखिए यहाँ पर एक बिंदु बन गया, तीन रेखा को यहाँ पे उन्होंने छेद लिया है। कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो एक बार ड्रॉ करें और फिर से हो सके तो वीडियो देख लो। ठीक है, अब हमारा चौथा क्वेश्चन है बच्चों,
देखिए क्या क्वेश्चन है, मैथिली, शैला एंड अजय लाइव इन 3 डिफरेंट शॉप्स इन द सिटी। मतलब एक ही सीट में इन दोनों क्या तीन जन क्या कर रहे, अलग अलग प्लेस पे रह रहे। अ टॉय शॉप इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 3 हाउसेज विच ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन शुड बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट दिस, एक्सप्लेन योर आंसर। तो ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमें पॉइंट मिला था ना, इनका मतलब है इन दोनों को हाफ करने का, इन दोनों को, ठीक है, एकदम सेम टू सेम। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड्स, वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। हमने क्वेश्चन 3 में एंगल के बाइसेक्टर्स निकालते हुए हमें निकालना है साइड्स के बाइसेक्टर्स, ठीक है। पहले तो हमने सिर्फ साइड से सीखे थे, ठीक है। अब देखिए हमें पहले उन्होंने ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, ठीक है। पहले क्या करना है, एक लाइन मार दीजिए, हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ से हम मेजरमेंट लेंगे 90 डिग्री का, फिर यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे जिससे हमें राइट एंगल मिल जाएगा। ये हो गया हमारा राइट एंगल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन 2 पॉइंट को यहाँ पर अच्छी तरह से जोड़ लेंगे। ये हमने जोड़ लिया, हमें मिल गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमें क्या करना है, इनके साइड्स बाइसेक्टर, साइड के क्या होना है, हमें बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। तो हमने क्या करना है बच्चों, पहले हमने ए वाली साइड ली, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका मेजरमेंट बढ़ने का, और पहले हमें इस साइड का निकालना है, तो इसका इन बिंदु से यहाँ पर एक चौक मारेंगे, और जैसे हमने पहले फिगर में नीचे मारा था तो यहाँ पर भी एक चौक मार देंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे पॉइंट रखकर यहाँ पर एक चौक मार देंगे और यहाँ पर एक चौक मार देंगे। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को बच्चों ज्वाइन कर लेंगे। ये हो गया नीचे वाला साइड का बाइसेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हम निकाले बच्चों इस साइड का बाइसेक्टर, तो क्या करना है, फिर से उसी पर यहाँ पर एक चौक मारेंगे और उसी साइड पर, इस साइड पर एक चौक लेंगे, क्योंकि इस साइड की नीचे वाली साइड ये है। और यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ से हम यहाँ पर एक चौक मार लेंगे और इस साइड पे, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया है और यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया। हम क्या करेंगे, उन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर इस तरह से जोड़ लेंगे, ठीक है। हमने इस पॉइंट को यहाँ पर जोड़ लिया। अब ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस साइड का। अब रह गए बस ये साइड बच्चों, तो फिर से यहाँ पर एक चौक मार लेंगे और ऊपर एक चौक मार लेंगे, ठीक है। और फिर इस साइड से यहाँ पर एक चौक मार लेंगे और उसी साइड पर नीचे के साइड पर भी एक चौक मार लेंगे, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा कम पड़ गए कि पॉइंट नहीं दिख रहा था, तो हम थोड़े आगे मार लिए। अब मिल गए हमें यहाँ पर 2 पॉइंट, फिर इनको यहाँ पे अच्छी तरह से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है बच्चे, एकदम स्ट्रेट लाइन और अच्छी तरह से पॉइंट ज्वाइन करना है। अब देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि कॉन्करेंस, तो हमें मिल गया यहाँ पर एक कॉन्करेंस पॉइंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या हो गया, ये कॉन्करेंस पॉइंट, ठीक है बच्चों, ये मिल गया हमें कॉन्करेंस पॉइंट। अब हम चलते हैं आगे का 5 नंबर का क्वेश्चन था। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि मैथिली, शैला एंड अजय live in 3 different places in the city. A toy shop is equidistant from the 3 houses. Which geometrical construction should be used to represent this? Explain your answer. मतलब मैथिली, शैला और अजय एक ही सिटी में रहते, लेकिन 3 डिफरेंट प्लेसेस पे रहते, और उन तीनों का शॉप एकदम इक्वी डिस्टेंस पे। जब मैथिली का अगर 5 किलोमीटर है तो शैला का भी 5 किलोमीटर, अजय का भी 5 किलोमीटर, एकदम सेम डिस्टेंस पे। तो देखिए सपोज यहाँ पर रहती है मैथिली, यहाँ पर रहता होंगी शैला, और यहाँ पर रहता होगा अजय, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें इस पॉइंट को जोड़ लेना है, ठीक है। इस पॉइंट को हमें यहाँ पर जोड़ लेना है, अच्छी तरह से जोड़ दीजिएगा बच्चों। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रत्येक इस साइड का, मतलब हर साइड का क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना। पहले हम शैला टू अजय इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखिए आधे से ज़्यादा है अंतर उस साइड का, तो वहाँ पर एक अच्छी तरह से चौक मारेंगे, उसी तरह नीचे वाला भी एक चौक मार देंगे, ठीक है।
अब शैला के ऊपर रखकर यहाँ पर एक मार देंगे चौक और नीचे वाले। तब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चौक ज्वाइंट नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, फिर से उसी पर रखकर इसको ज्वाइन कर लेंगे। मतलब यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर एक पॉइंट हमें मिल गया। अब इसको ज्वाइन कर लीजिए। हमने इसे ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये हो गया नीचे एक वाला। अब हम निकालेंगे इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। आधे से ज़्यादा है, यहाँ पर एक चौक और यहाँ पर एक चौक। अब उसी साइड से नीचे एक चौक और यहाँ पर एक चौक, ठीक है। और मिल गया उस साइड का यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर एक पॉइंट। अब क्या करेंगे, हम इसको जोड़ लेंगे अच्छी तरह से। देखिए, जोड़ने में ज़्यादा घाई मत कीजिए, अच्छी तरह से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब बच्चों हमें निकालना है इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक चौक मारेंगे, वहाँ पर एक चौक, फिर से यहाँ पर एक चौक और फिर यहाँ पर एक चौक, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस दोनों चौक को अच्छी तरह से बच्चों ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। यह हमें ले गया, ज्वाइन कर लिया। मतलब इन तीनों की शॉप कहाँ पर होनी चाहिए बच्चों, यहाँ पर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर। अब देखते हैं हम इन तीनों की शॉप एक जगह पर है क्या। पहले तो हम इसका डिस्टेंस माप लेंगे। देखिए इन दोनों का डिस्टेंस देख सकते हैं यहाँ पर है, ठीक है। देन वही डिस्टेंस सेम रखते, देखिए यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस है और यहाँ से भी सेम डिस्टेंस है। मतलब अगर हमने यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर दिया बच्चों, ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर दिया तो देख सकते तीन ही पॉइंट सर्कल के अंदर आ जाते, ठीक है। मतलब ये पॉइंट कौन सा हुआ बच्चों, कॉन्करेंस पॉइंट, कॉन्करेंस पॉइंट, यानी हम इसे डिनोट करते थे उस थ्योरी में बताया गया था ना, कैपिटल सी से, मतलब सरकम सेंटर, और ये हो गया सरकम सेंटर सर्कल, ठीक है। तो इस तरह तक का क्वेश्चन नंबर 5। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय। मिलते हैं अगले से प्रैक्टिस सेट में।